पटना का संजना मर्डर कांड, जिसके सामने आने के बाद से पूरा पटना सन है। ये मर्डर कांड कोई ऐसे वैसे जगह पर नहीं हुआ है। आपको बता दें कि मर्डर कांड हुआ है बिहार की राजधानी पटना में, और उसमें भी पटना के बेहद पॉश इलाके में, एसके पुरी में हुआ है ये घटना, जिसको लेकर के सनसनी मच गई है। इस घटना के सामने आने के बाद आपको बता दें कि रात के 3 बजे जब पुलिस के फोन की घंटी बजती है और वहां पर मकान के मालिक पुलिस वालों को बुलाते हैं और ये बताते हैं कि हमारे घर में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। और इसी खबर को सुनने के बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। तमाम जितने भी वहां के रिपोर्टर्स होते हैं, मीडिया कर्मी होते हैं, वो पहुंचते हैं। और उसके बाद जिस अवस्था में संजना का शव वहां पर पड़ा दिखाई देता है, देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्राइम की कहानी में आज बात करेंगे पटना में हुए संजना मर्डर कांड के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में है। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर एक लड़की जो किराए के मकान पे रह रही थी, अच्छी खासी लड़की थी, हंसी खुशी उसकी जिंदगी बीत रही थी, ना किसी से लेना देना था, ना कुछ भी उसका कहीं कोई ऐसा सीन देखने को मिलता था। अचानक से एक दिन कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई मिलती है। उस लाश को बेहद बुरी तरीके से जलाने की कोशिश भी की जाती है। आपको बता दें कि मकान की जो मालकिन है, वो जब रात में उनकी नींद खुलती है और जब वो देखती हैं कि उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, और जब वो ऊपर की तरफ जाती हैं तो देखती हैं कि संजना की लाश जो है वो पड़ी हुई है। संजना की किसी ने हत्या कर दी है और उस शव को जलाने की भी बाकायदा कोशिश की गई है। और आपको बता दें कि ये सब कुछ उस घर में हो रहा था जिस घर में ना सिर्फ मकान मालिक रहते हैं बल्कि और भी रेंटर्स रहते हैं। वैसे घर में एसके पुरी के मनोरमा अपार्टमेंट बताया जा रहा है, उस अपार्टमेंट में इस घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर संजना को मौत के घाट उतार दिया गया। माता पिता को जब ये खबर मिली तो माँ पिता पूरा परिवार रोते बिलखते मुजफ्फरपुर से सीधा पटना पहुंचे। बता दें कि जो संजना है वो मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी और यहाँ पटना में एसएससी की तैयारी कर रही थी। और अगले महीने ही उनकी मां ने बताया कि उनकी जॉब होने वाली थी, यानी कि सरकारी नौकरी लगने वाली थी। घर में खुशियों का माहौल था, चारों तरफ खुशियां थी। अभी माँ भी 4 दिन पहले ही आई थी, बेटी के साथ अच्छा खासा वक्त बिता करके गई, जहां संजना अपनी माँ को कई जगहों पर घुमाने भी ले गई। 4 दिन पहले माँ जाती हैं और 4 दिन बाद घर पे फोन की घंटी बजती है और खबर आती है कि आपकी बेटी नहीं रही, आपकी बेटी की हत्या कर दी गई है। जिसके बाद रोते बिलखते पूरा परिवार सीधे पटना पहुंचता है। पिता से बातचीत हुई, पिता ने सीधे अपनी बेटी की हत्या की आशंका जताई। भाई, जो कि संजना का छोटा भाई बताया जा रहा है, सौरभ कुमार जिनका नाम है, उन्होंने पुलिस में पूरी एफआईआर कॉपी दी और उसमें एक इंसान का नाम बताया जिसका नाम है सूरज। संजना मर्डर कांड के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें से एक लड़के की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में सामने आई, जिसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये लड़का है जो संजना मर्डर कांड में सबसे ज़्यादा चर्चा में है कि इसी ने कोई कांड किया है। और आपको बता दें कि ये जो लड़का है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है ठीक उसी वक्त जिस वक्त संजना का मर्डर हुआ है। संजना के भाई की एफआईआर कॉपी हमारे हाथ में है, आपको दिखाएंगे कि इस एफआईआर कॉपी में उन्होंने क्या कुछ लिखा। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरी घटना का उद्भेदन भी पुलिस ने किया है। इस पूरे एफआईआर कॉपी में भाई जो है सौरभ, जो कि संजना के छोटे भाई बताए जाते हैं, उन्होंने पुलिस को बताया है कि उनकी बहन के शरीर पर कई जगहों पर चाकू से गोदने के निशान है, चोट के निशान है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बहन को ना सिर्फ मौत के घाट उतारा गया बल्कि उनके साथ दुष्कर्म करने की भी कोशिश की गई है और उसके बाद संजना को जलाने की कोशिश की गई है। ये साफ साफ इस एफआईआर की कॉपी में आप देखेंगे कि लिखा हुआ है, इस बात का जिक्र किया गया है बाकायदा। और उनके भाई ने संदेह जताते हुए लिखा है कि धारदार हथियार के निशान मिले हैं उनकी बहन के शरीर पर, और उसके बाद शरीर जो है वो जला हुआ है, मकान का सारा सामान भी बिखरा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने एक इंसान को आरोपी बनाया है जिसका नाम उन्होंने बताया है सूरज। सूरज का बाकायदा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर उन्होंने दिया है। इसके अलावा उसके पिता का भी नाम यहाँ पर मेंशन किया गया इस एफआईआर की कॉपी में कि सूरज के पिता का नाम अशोक प्रसाद बताया जाता है। और उसमें कहा गया है कि जिस वक्त उनकी बहन की हत्या हुई, हत्या के बाद बहन का लैपटॉप, 25,000 रुपये नगद यानी कि जो कैश संजना के पास था वो नहीं है,
और 1.5 लाख रुपए की चेन जो कि संजना ने अपने गले में पहन रखी थी वो भी गायब है। हत्या के बाद जब परिवार वाले पहुंचे तो ये तमाम चीजें जो संजना के पास थी वो वहां पर मौजूद नहीं थी, जिसको लेकर के भाई ने इस एफआईआर की कॉपी में जिक्र किया है और बताया है कि क्या क्या चीजें वहां से गायब है और सूरज कुमार का नाम बताया है। जो सीसीटीवी फुटेज में जिस लड़के की जो तस्वीर सामने आई है जो कि बैग लेके जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, पुलिस ने ये तस्वीर जो है वो संजना के घर वालों को दिखाई और घर वालों ने इस आरोपी की पहचान की और बताया कि इसका नाम सूरज कुमार है। आखिरकार सूरज का क्या संबंध था संजना से, सूरज ने ऐसा क्यों किया, तमाम चीजों की जो जांच है वो पुलिस करने लगी। और आपको बता दें कि 24 घंटे के भीतर इस पूरे कांड का उद्भेदन हो गया है और पुलिस के मुताबिक सूरज ही वो आरोपी है जिसने संजना को मौत के घाट उतारा है, संजना की हत्या की है, दिन दहाड़े घर में घुस करके इस घटना को अंजाम दिया है। बेरहमी से संजना को न सिर्फ मारा बल्कि उसे जलाने की भी कोशिश की गई है। पुलिस के खुलासे में जो बातें सामने आई है आपको बता दें कि पुलिस का ये बताना है, जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया उससे पूछताछ की गई तो उस पूरे मामले का खुलासा हुआ, जहां पर ये बातें सामने आई है फिलहाल कि सूरज और संजना का प्रेम प्रसंग चल रहा था आपस में कई सालों से, लेकिन सूरज जो है वो शादीशुदा था। शादीशुदा होने के बाद भी सूरज जो है वो संजना को कंट्रोल करता था। संजना किसी से मिलती जुलती या कहीं भी जाती तो सूरज को इस बात से तकलीफ होती थी और फिर सूरज संजना के साथ दुर्व्यवहार करता था, उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम देता था। और इसी सिलसिले में सूरज एक दिन देखिए कि उसके किराए के मकान में जहां संजना रहती है वहां पहुंचता है और सीधे उससे मौत के घाट उतार देता है। हालांकि इस घटना में अभी बहुत से पहलुओं का खुलासा होना बाकी है कि आखिर सूरज और संजना का प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था, शादीशुदा होने के बाद भी संजना और सूरज का रिश्ता कितना लंबा चला और क्यों सूरज को इतनी दिक्कत थी, क्योंकि वो तो शादीशुदा था। हालांकि मकान मालिक का जो बयान आया है उसके आधार पर हमने आपको बता दें हम कि मकान मालिक से बातचीत की गई, हमारे संवाददाता ने जब उनसे सवाल किया तो मकान मालिक का साफ साफ कहना था कि संजना एक ऐसी लड़की है जिसको आज तक जनवरी में संजना इस मकान में शिफ्ट हुई थी और जनवरी से लेकर के मई का महीना आ गया लेकिन संजना को किसी के साथ भी देखा नहीं गया। मकान मालिक का कहना था कि संजना ने आज तक किसी को भी घर पे नहीं लेकर के आई, संजना के साथ ना कोई आया ना कोई गया, लड़की काफ़ी अच्छी थी। परिवार वालों से जब बातचीत की गई तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार वालों ने मां और पिता ने बस इतना ही कहा कि मेरी बेटी काफ़ी होनहार थी, अगले महीने सरकारी नौकरी लगने वाली थी, ये सब कैसे हुआ। पुलिस से बस उनको न्याय की आस थी कि जो भी बेटी का कातिल है उसे तुरंत पकड़ा जाए। वहाँ था सकरा थाना से में फोन गया है सर जी, आपकी बेटी, इसका नाम संजना है, पत्रकार जी गरुड़ सिंह वही जाके बोले हैं। हम कहले हाँ मेरी बेटी का नाम संजना है, तो पटना में डेथ कर गई है, कोई आग लगा दिया है। अब वही सुन के गाड़ी पकड़ के सीधे सब आदमी आए हैं। 4 रोज पहले सर गए हैं, पूरा घुमा इस्कॉन मंदिर, वहाँ इतना कमजोर नहीं थी, बहुत पढ़ल लिखल बीबी जी नहीं, रूम लेके वही सचिवालय में जॉब होने वाला था सरकारी डाटा ऑपरेटर। 2024 में फॉर्म भरी थी, तैयारी भी कर रही थी, टाइपिंग क्लास भी की है, लैपटॉप पर अपना प्रैक्टिस कर दी, लैपटॉप भी ले गया, मोबाइल भी ले गया, सब ले गया जी। 4 दिन के बाद नौकरी नहीं, उसका अभी कंपटीशन तैयारी का सारा प्रोसेस होल था और उसका जब सरकार भी राज्य सरकार निकालते तब रीता देवी। तो माँ ने यही बताया था उस वक्त तक कि फिलहाल जो संजना है वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी थी, अगले महीने मेरी बेटी की ज्वाइनिंग होने वाली थी, लेकिन इसी बीच ये कांड हो गया। हालांकि भाई ने इस पूरे कांड में आरोपी बनाया सूरज को, जो कि सीसीटीवी में कैद हुआ और इसके आधार पर पुलिस ने सूरज की छानबीन शुरू की और आखिरकार जो आरोपी सूरज था इस पूरे मामले में उसको पकड़ा गया, पुलिस की गिरफ्त में आया और पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद फिलहाल यही जानकारी सामने आई है कि सूरज और संजना का प्रेम प्रसंग चल रहा था। सूरज ने संजना को कंट्रोल करने की कोशिश की। सूरज को इस बात से दिक्कत थी कि संजना किसी से भी बातचीत नहीं करेगी, बल्कि जबकि सूरज जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा इंसान था। हालांकि इस कांड में पुलिस अब भी पूछताछ अपनी जारी रखी है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ और निकल करके सामने आता है, आरोपी और क्या कुछ बताता है इस पूरे मामले को लेकर के। तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र है। क्राइम की कहानी में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और क्राइम की कहानी देखने के लिए जुड़े आप हर रोज़ रात 10 बजे बिहार तक पर।